हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इश्यूज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है जिसमें कि अमेरिका जो है चाइना पे वोकली एकदम खुलकर आया है, लेस आउट हुआ है, उसके ऊपर बरसा है एशियन समिट में और वहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो अभी से पहले तक अमेरिका का एशियन के ग्रुप से उतना ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं दिख रहा था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद से। तो ये अब अप्रोच क्यों किया गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है और क्या क्या इससे चीज़ें निकल कर आएंगी, इन सब चीज़ों को अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एशियान जो ग्रुप है वो 10 कंट्रीज का, 10 मेंबर कंट्रीज का एक ग्रुप है साउथ ईस्ट एशिया में। और यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई दारुसलम इसके मेंबर्स हैं। और इसे बहुत बार एक्सपेंड करने की कोशिश भी की गई। एक बार एशियन प्लस 3 का कॉन्सेप्ट आया जिसमें कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया को ऐड करने की बात चल रही थी, लेकिन जापान और यूएस के अपोजिशन के बाद से इसमें वो प्लान ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको किसी तरह से काउंटर किया जाए, क्योंकि एशियन ग्रुप जो है ये खुद इकोनॉमिक मोटिव से एक इकोनॉमिक ब्लॉक की तरफ से बनाया गया था इकोनॉमिक यूनिटी के लिए रीजन में। और जब बाद में इसमें इंगेजमेंट्स बढ़ने लगे तो इसमें सिक्योरिटी का, पीस कीपिंग का और बहुत सारी चीज़ों का, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह का भी पॉइंट ऐड किया गया। तो ये एक कलेक्टिव ब्लॉक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। और यहाँ पर ये लोग जब एशियन प्लस 3 का कॉन्सेप्ट ड्रॉप आउट हो गया तो फिर इन्होंने लाया कॉन्सेप्ट एशियन प्लस 6 का, जिसमें कि ये लोग चाइना, जापान, साउथ कोरिया के साथ साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी ऐड करने की बात कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इसको ज्वाइन करने के लिए, जिसमें से कि बांग्लादेश और श्रीलंका कुछ ज़्यादा ही अप्रोच कर रहा है। और आगे अब इसमें देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होते हैं, ये ग्रुप कैसे बढ़ता है, क्या इसके कोऑपरेशन के जो तरीके हैं वो चेंज होते हैं, क्या क्या और इसमें चार्टर में ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे ये ग्रुप बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है इस रीजन का। और अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने इस ग्रुप में अप्रोच किया है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ब्लिंकन, उन्होंने यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स की, जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं एशियान के, उनके 10 फॉरेन मिनिस्टर्स को यहाँ पर एड्रेस किया है। और उसमें ये खुलकर सामने आए चाइना के अगेंस्ट में, चाइना पे पूरा इन्होंने बातें की और उसको क्रिटिसाइज किया उस पे कि यहाँ पर चाइना जो है वो अनलॉफुली मैरीटाइम क्लेम्स करता है इस रीजन में। ये जो 9 डैश लाइन का इशू है साउथ चाइना सी का, ये आज का नहीं, बहुत पुराना इशू है। और टाइम एंड अगेन ये इशू चाइना के अगेंस्ट में उठाया जाता है डिफरेंट कंट्रीज के तरफ से कि ये जो रीजनल इम्बैलेंस है उसे क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये अनलॉफुल क्लेम है। अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखें तो जो चाइना की टेरिटरी है यहाँ तक एंड हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर जो बाकी कंट्रीज हैं उनका ईजेड और टेरिटोरियल वाटर और बाकी चीजें शुरू हो जाता है, जिसको कि चाइना क्लेम करता है, जिसके कारण कि यहाँ पर वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लगभग लगभग आप देखेंगे तो एशियन के जितने भी मेंबर नेशंस हैं सब के साथ चाइना का मैरीटाइम बाउंड्री का और क्लेम का इशू है ही है। और इसीलिए यहाँ पर यूएस ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, जो एशियन ग्रुप है, उसे एड्रेस किया और कहा कि चाइना का जो क्लेम है, अनलॉफुल क्लेम है मैरीटाइम का, उसे हम कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। ये यहाँ पर संभव नहीं है क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से नहीं है। और दूसरी चीज लगे हाथ उन्होंने ऐड कर दी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो भी फेस कर रहे हैं चाइनीज कोर्सन को, इसमें उन लोगों को किसी भी तरह की मदद चाहिए, किसी भी तरह से अगर यूएस
की जरूरत पड़ती है, यूनाइटेड स्टेट्स उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और ये क्लेम जो चाइना का है इसको नेगेट करने के लिए अगर कंट्रीज जो है साउथ ईस्ट एशियन रीजन के यहाँ पर जो साउथ चाइना सी के आसपास हैं जिनकी ओवरलैपिंग क्लेम्स है, अगर वो चाहते हैं कि यूएस उनके मदद के लिए आए तो यूएस इस चीज के लिए रेडी है। प्लस यहाँ पर इन्होंने मेकोंग रिवर का भी मुद्दा उठाया। मेकोंग रिवर का मुद्दा एक तरह से देखा जाए तो लेटेस्ट इंट्रेंट है इनके लिस्ट में, जिसके कारण कि यहाँ पर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मेकोंग रिवर चाइना में ओरिजिनेट होकर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बहुत सारे कंट्रीज से फ्लो करता है, और इसके कारण यहाँ पर जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है चाइना के बीच में और बाकी की कंट्रीज के बीच में, ये आके खड़ा हो गया है बीच में इनके रिलेशंस के। और यहाँ पर क्या है कि चाइना कितना एग्रेसिवली डैम बनाता है दुनिया को पता है, तो इस रीजन में चाइना यहाँ पे डैम बना रहा है जिससे कि डाउन स्ट्रीम में जितने भी नेशंस है वहां पर वाटर स्कैर्सिटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और मेकोंग एक फ्रेश वाटर रिवर है जिससे कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर का या ड्रिंकिंग वाटर के या बाकी की जो वाटर नेसेसिटीज है उसको फुलफिल करना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। और इससे भी जो इंडो चाइना रीजन के नेशंस हैं, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब खफा है। और इस मुद्दे पे भी यूएस खुलकर इनके साथ में आया है और कहा है यूएस ने कि इस मुद्दे पर भी अगर आप लोगों को मीडिएशन की, नेगोशिएशंस की और किसी तरह की यूएस की हेल्प चाहिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। प्लस यहाँ पर देखिए कि चाइना का अब उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आया। तो सबसे पहले चाइना ने क्या कहा कि ये एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। और क्यों कहा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साउथ चाइना सी का मुद्दा उठाया और इसके लिए चाइना कह रही है कि साउथ चाइना सी का मुद्दा उठाना यहाँ पर जो रीजनल बैलेंस है, रीजनल पीस है, वहां पर ये एम कर रहे हैं यूएस वाले डिरेल करने के लिए रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को। और इससे क्या होगा कि जो बाकी के नेशंस हैं रीजन में वो प्रोवोक होंगे, और ये प्रोवोकिंग डिस्कॉर्ड जो है यूएस एम कर रही है चाइना के तरफ, ताकि यहाँ पर जो नेशंस हैं वो यहाँ पर उतावले हो जाएं, प्रोवोक हो जाएं, और उसके कारण यहाँ पर जो रीजनल पीस एंड बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, वो यहाँ पर खराब हो जाए। तो ये चीजें चाइना का बेसिकली इसलिए कहना है कि चाइना को भी पता है कि जो सारे एशियन नेशंस हैं वो छोटे छोटे हैं और वो डायरेक्टली चाइना को काउंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है एशियान के साथ में, तो यहाँ पर एशियन नेशंस को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। प्लस क्या है कि साउथ चाइना सी के इशू पर ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जापान है ही है, उसके बाद यहाँ पर ताइवान है ही है, प्लस ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ऐसे में अगर देखें तो ये फेरिस्ट बहुत लंबी होती चली जाएगी, और इसी एक चाइना के अगेंस्ट जो ब्लॉक डेवलप हो रहा है, जो एक ग्रुपिंग डेवलप हो रही है, उससे चाइना बहुत डरा हुआ है। और इसीलिए हमेशा ये, चाहे अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में हो गया या साउथ चाइना पोस्ट हो गया या और भी चीज़ें हैं, चाहे इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डायरेक्टली खुलकर आते हैं और इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में बोलते हैं। क्योंकि चाइना अभी अगर देखें तो चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। G7 का मीटिंग हुआ तो उसमें भी वहाँ पर चाइना के अगेंस्ट में बातें निकल कर आई, वहाँ पर रिजोल्यूशन हुआ। G20 की मीटिंग में भी चाइना के अगेंस्ट में बातें हो रही थी। प्लस यहाँ पर देखें तो ब्रिटेन ने अपनी वॉरशिप साउथ चाइना सी रीजन में भेज दी है। जापान ओपनली ताइवान को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। तो ऐसे में चाइना को ये चीज महसूस हो रहा है कि चाइना अब अलग थलग पड़ता जा रहा है और चाइना को यहाँ पर घेरने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए चाइना ने ये सारे स्टेटमेंट्स दिए कि ये यूएस का एक अटेम्प्ट है चाइना को घेरने का और रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को डिस्टेबलाइज करने का, और यहाँ पर ये बाकी कंट्रीज को प्रोवोक कर रहा है इस चीज के लिए। तो यहाँ पे देखिए
कि यूएस का कमेंट सिर्फ एशियान के ब्लॉक में जो अभी मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, उसमें सिर्फ चाइना पे ही फोकस्ड नहीं था। यहाँ पर इस मीटिंग में बात हुई म्यांमार की भी। म्यांमार का सिचुएशन हम लोग जान रहे हैं कि जब से 1 फरवरी का कू हुआ है उसके बाद से यहाँ पर जुंता गवर्नमेंट है, और जुंता गवर्नमेंट ने ग्रॉस वियोलेशन किया है ह्यूमन राइट्स का, और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को पूरी तरह से मजल आउट किया जा रहा है। डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो गई। और यहाँ पर दूसरी चीज क्या हो रही है कि जो राइट टू स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस सब चीजों को भी मजल आउट किया जा रहा है। जुंता गवर्नमेंट के कारण अभी तक लगभग 700 लोग मारे जा चुके हैं, प्लस यहाँ पर लगभग 3000 लोगों को अनलॉफुली यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेंशन में है। और इसके लिए जो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी है वो जुंता गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है, कह रही है कि ये गलत है। और इसी चीज में यूएस ने कहा कि वो डीपली कंसर्न्ड है यहाँ के ह्यूमन राइट्स वियोलेशन से, यहाँ पर जो डेथ्स हो रहे हैं उससे, यहाँ की अनस्टेबिलिटी से, और ये रीजनल बैलेंस के लिए अच्छी चीज नहीं है। और इसी में जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि वो अर्ज कर रहे हैं एशियान ग्रुप को कि वो लोग एक्शन ले यहाँ पर कुछ, जिससे कि ये जो वायलेंस है, यहाँ पर डेली जो डेथ्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, लोगों को डिटेन किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को एंड किया जाए और यहाँ पर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू किया जाए। वहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि जो लीडिंग डिप्लोमेट्स हैं एशियान के, वो यहाँ पर एफर्ट करें ताकि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के थ्रू यहाँ पर जो भी कू हुआ है 1 फरवरी को, उसे खत्म किया जाए और वहाँ पर फिर से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो प्रोसेस था एक धीरे धीरे ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था डेमोक्रेसी की ओर, उससे फिर से कंप्लीट किया जा सके। और इसके लिए इन्होंने कहा कि जो 5 पॉइंट कंसेंसस बनी थी एशियान मीटिंग में अप्रैल में, 24 अप्रैल को म्यांमार के मुद्दे पर यहाँ पर एशियान में मीटिंग हुई थी, और इसी डेट में यहाँ पर एक 5 पॉइंट कंसेंसस बना था, 5 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया गया था, जिसमें कि ये लोग म्यांमार में कैसे वहां पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बहाल करेंगे उस चीज पर बातें हुई थी। तो इस कंसेंसस को इम्प्लीमेंट करने की बात यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का कहना कि इन एशियन कंट्रीज को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये 5 पॉइंट कंसेंसस पर इमीडिएटली एक्शन हो। तो वो 5 पॉइंट कंसेंसस थे क्या? तो सबसे पहली पॉइंट उसमें थी कि इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस, यानी कि जो वहां पर हिंसा चल रही है सबसे पहले उसे तुरंत के तुरंत रोक देना चाहिए, हिंसा को खत्म करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर था कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का बात, जो कि सारे पार्टीज के बीच में हो जो भी कंसर्न्ड है, ताकि पीसफुल सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सके, जो कि वहाँ की आम जनता की भलाई के लिए हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल ऑफ म्यांमार हो। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट था कि यहाँ पर मीडिएशन को फैसिलिटेट करना था, जिसके तहत यहाँ पर एक इन्वॉय एशियान का जो चेयर है, जो चेयरमैन है, जैसे अभी चेयरमैनशिप है एशियान की ब्रुनेई दारुसलाम के पास, तो यहाँ पर बात यही हो रही थी कि वहां पर जो चेयर का एक इन्वॉय जो है वो असिस्ट करेगा, वहां पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बहाल करने के लिए उस चीज की देखरेख करेगा सेक्रेटरी जनरल के अंडर में रहकर, और इसे यहाँ पर स्टैब्लिश करने की, जो इन्वॉय को यहाँ पर भेजने की बात थी, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर था कि जो भी एशियन कंट्रीज है, एशियन का जो ह्यूमन असिस्टेंस जो है, एशियन ह्यूमन असिस्टेंस प्रोग्राम है, उसके तहत यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजने की बात कर जा रही थी, जो वायलेंस हिट एरियाज हैं, जहाँ पर हिंसाग्रसित क्षेत्र हैं और जहाँ पर लोगों को बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट था कि एक स्पेशल इन्वॉय विजिट करेगा डेलीगेशन के साथ, और यहाँ पर ये चीज को असेस करेगा, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग्स भी करेगा, ताकि यहाँ पर जो कंसर्न्ड पार्टीज हैं वो आपस में बातचीत करें और ये सारा सिचुएशन जो है, इसका जो स्टैंड ऑफ है, यहाँ पर जो वायलेंस हो रहा है, इन सब चीज़ों को कैसे एंड किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए,
इन सब चीजों पर बात होगी। तो ये 5 पॉइंट जो थे बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन जुंता गवर्नमेंट ने इस पॉइंट्स पर काम करने से साफ मना कर दिया है। 24 अप्रैल को ये पॉइंट्स जो हैं ड्राफ्ट हुए थे, इस पर कंसेंसस बना था, लेकिन यहाँ पर म्यांमार जो है ऑलरेडी एशियन का मेंबर होते हुए भी इन सारी बातों को मानने से इनकार कर रहा है। वो उनका सीधा कहना है कि जो स्पेशल इनवॉय का जो क्लाउज है ये हम नहीं मानते हैं, वायलेंस जो है सो हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस का सिचुएशन है, वो हम खुद देख लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर डेलीगेशन के विजिट की बात हो रही है, उससे भी वो सीधे से खारिज कर रहे हैं कि यहाँ पर हम कोई डेलीगेशन को विजिट करने का एक्सेस फिलहाल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन अभी खराब है, यहाँ पर शांति बहाल करने की जरूरत है, वो हो जाएगी उसके बाद हम आप लोग को बोल देंगे। तो ये सारी चीजों पर अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि ये जो एक्शन प्लान है, ये इस पे कंसेंसस पे जो पूरा एक्शन लेने की जरूरत है इमीडिएट में लिया जाए, ताकि यहाँ पर जो म्यांमार में ह्यूमन राइट्स वियोलेशन हो रहे, जो हिंसा हो रही है, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो पाए। और इसके लिए यूएस ने जो है सो इंगेजमेंट की अभी इन सब पॉइंट्स पे, चाहे चाइना का मुद्दा हो चाहे म्यांमार का मुद्दा हो। तो इन सब पॉइंट्स पे इंगेजमेंट क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ये जो अभी की मीटिंग है यूएस फॉरेन सेक्रेटरी की, जो म्यांमार के बाकी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनसे, तो ये पहली मीटिंग है जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है जनवरी में यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके पहले ये लोग एशियन से उतना ज़्यादा इंगेज नहीं कर रहे थे, उतना ज़्यादा यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही थी। तो इसके पीछे का कारण क्या है अभी इंगेजमेंट होने का? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एशियन जो है एक बहुत ही क्रूशियल ब्लॉक है, और यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है इनकी काउंटर करने की, जो एग्रेसिव नेचर है, असर्टिव नेचर है चाइना का, उसके लिए एशियन एक बहुत मेजर ब्लॉक बनकर आता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, चाइना का मैरीटाइम डिस्प्यूट भी है, चाइना का रिवर वाटर डिस्प्यूट भी है, प्लस यहाँ पर यूएस के जो आर्मी है, जो नेवी है, जो एयरफोर्स है, उनका जब तक यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट रहेगा तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्प एंड असिस्टेंस के लिए इन सारे कंट्रीज के साथ समन्वय बनाकर रखना यूएस को बहुत जरूरी है। प्लस यहाँ पर क्वाड ब्लॉक के सक्सेसफुल वर्किंग के लिए भी एशियन नेशंस को भरोसे में रखना, उनके साथ कोऑपरेटिव रहना, उनके साथ कलेक्टिव मेजर्स लेना बहुत ही जरूरी है। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए चाइना को कर्टेल करने के लिए, चाइना की एग्रेसिव नेचर को पॉइंट आउट करके उसे रोकने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी अप्रोच किया है एशियन को। और इसमें देखते हैं कि आगे अब क्या चीज़ें निकल कर आती है इसमें फॉरेन पॉलिसी में। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।